शाश्वत भगवान आत्मा का संजीवन अमृत प्रतिदिन पिलाने वाले आदरणीय भाई साहब संजीव जी अब उस रूप में अपने बीच नहीं है। दोपहर को भी थोड़ी बात मैंने की थी कि उनका जीवन तो प्रेरणास्पद रहा ही है, यह शरीर का परिवर्तन भी सभी साधकों के लिए, आत्माराधकों के लिए बहुत 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 प्रेरणास्पद है। इस मनुष्य जीवन की अनमोल घड़ियां कब समाप्त हो जाएंगी, अपन जैसे छद्मस्त कुछ नहीं कह सकते। आत्माराधक ही प्रभावक होता है। दोपहर को जिस तरह से एक थोड़ा सा नम्र निवेदन आपसे किया था कि अब एक संकल्प ले लेना कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय पूर्णतया अपने लिए, उस समय और कुछ नहीं, न लेखन, न चिंतन, न वांचन, न प्रवचन, न कक्षा, कुछ नहीं। इन सभी कामों को विराम देकर मात्र और मात्र आत्मनिरीक्षण। अभी भी उसी संदर्भ में थोड़ा सा नम्र निवेदन और करना चाहती हूँ। जैसा अभी पहले कहा था कि आत्माराधक ही प्रभावक होता है। न जाने क्यों इस स्वाध्यायी समाज में, विद्वत समाज में भी पर्व तिथियों की घोर अवहेलना होने लगी। जब अपन ही इसकी अवहेलना करेंगे तो इस भोली भाली समाज को मार्ग कौन दिखाएगा? कैसे अपन आरंभ परिग्रह से बचने का उपदेश दे सकेंगे? कैसे उन्हें निवृत्ति की ओर आने की, आत्माराधना की प्रेरणा दे सकेंगे? जब कभी ये देखती हूं, मैं तो बचपन से ही ये देखती आई हूं कि साधारण से जैन भी अष्टमी चतुर्दशी को यहाँ वहाँ आना जाना नहीं किया करते थे। पहले से सबको पता रहता आज अष्टमी है, आज कोई नहीं आएगा, आज चतुर्दशी, आज कोई नहीं आएगा। क्यों? वाहन पर नहीं बैठेंगे। यही स्थिति अष्टांग का और दशलक्षण पर्व की भी बनती थी। ऐसे ऐसे भी प्रसंग देखे कि कदाचित ऐसे ही कोई देह परिवर्तन के प्रसंग दशलक्षण या अष्टांग का पर्व के 1 या 2 दिन पहले ही बन गए। तो सबको पता कि इन दोनों कोई आएंगे ही नहीं, तो बस सामान्य सा ही वो खारी आदि का कार्यक्रम करके, और जो भी 13वीं का कार्यक्रम होता वो इन पर्वों के बाद, तो सबको पता इस बीच में कोई आएंगे ही नहीं। कहाँ तो अपनी जैन समाज की ये संस्कृति थी कि साधारण से साधारण जैनी भी इन बातों का विवेक रखा करता था, और कहाँ आज अपन विद्वान जन भी इन बातों का विवेक नहीं रखते। चूंकि ये आज का प्रसंग अपने को अंदर से हिला देने के लिए सक्षम,
कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जितना जी लिया उतना तो पक्का हो गया, बाकी एक श्वास का ठिकाना नहीं है। इसलिए यदि थोड़ा सा भी ये भाव अंदर में जागृत हो रहा है कि वास्तव में इस जीवन का ठिकाना नहीं है, तो आज से ही संकल्प कर लें कि कम से कम अष्टमी चतुर्दशी मात्र और मात्र अपने लिए होगी। एक स्थान पर बैठ कर के ही जो भी स्वाध्याय आदि कर सकते हैं करेंगे, बाकी यातायात का विकल्प पूर्णतया निरस्त। और संभव हो तो दशलक्षण महापर्व, अष्टांग का महापर्व, इनमें भी विद्वान जन यदि इस दिशा में गंभीर होंगे तो समाज अपने आप जागरूक हो जाएगी, क्योंकि उनके कार्यक्रम विद्वानों के बिना तो हो नहीं पाते। तो जब विद्वान ही कहेंगे कि हम इन दिनों नहीं आएंगे, या तो पहले बुलाइए या बाद में बुलाइए, यदि हम वहाँ आए तो इन दिनों वहीं स्थिर होके रहेंगे, तो अपने आप ही कार्यक्रम बनाने की व्यवस्था बदल जाएगी और पुनः अपनी जो मूल संस्कृति आरंभ परिग्रह से रहित होकर आत्माराधना में ही पर्व तिथियों के पवित्र काल को व्यतीत करना, उस ओर अपन लौट आएंगे। मुझे आशा है ये भी एक लग रहा कि विद्वान जनों को ये बात चुभेगी, पर यह भी लग रहा कि यदि चुभेगी तो फिर अपनी विद्वत्ता किस काम आएगी। पूरा दूसरों को सुनाने के लिए ही विद्वत्ता का अर्जन हुआ है कि अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए? और यदि अपनी विशुद्धि नहीं बढ़ रही तो कोरे सुनाने से किसका लाभ होना? ना दूसरों का होना है और ना अपना होना है। तो मुझे आशा है कि गंभीरता पूर्वक इस दिशा में विचार करेंगे और संकल्प लेने का सोचेंगे कि पर्व तिथियों को महत्व देकर आत्माराधना को बढ़ाएं, प्रभावना में इतने समर्पित ना हो जाएं कि आत्माराधना की कीमत चुकानी पड़े, यानी उसको ताक में रख कर के भाग दौड़ में उलझें। ये ना अपने लिए हितकर है, न दूसरों के लिए हितकर है। आदरणीय बड़े बाबू भाई जी की भी आज बहुत याद आ रही। उनका भी ऐसी अल्प जीवन रहा। वे भी अंत में, चूंकि अंत का 2 वर्ष उनका स्मारक भवन में व्यतीत हुआ, तो बहुत नज़दीकी से उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला। तो बहुत कहा करते थे, दौड़ता रहा हूं यहाँ वहाँ, अब इस शरीर ने थोड़ा सा विश्राम दिया है कि एक जगह रह करके कुछ आत्माराधना के लिए अवसर मिला। उन्हें तो कम से कम 2 वर्ष मिल गए थे। संजीव भैया को तो उतना भी काल नहीं मिल पाया, और अपन तो और भी नहीं कह सकते कि कितना मिलेगा, क्योंकि जो घटनाएं घट गई उनके संदर्भ में तो कुछ कह भी सकते, जो नहीं घटी उसके संदर्भ में अपन जैसे साधारण बुद्धि वाले कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इस दिशा में गंभीरता से विचार करिएगा। दूसरा एक भाव ये भी बहुत बहुत मन को कचोट रहा है कि जब सभी ने ये कह दिया कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर क्यों संलेखना की ओर नहीं बढ़े? इन रागी द्वेषी परिवारजनों के बीच में रहने का यही प्रतिफल निकलना है। उनका तो बस एक ही वाक्य रहता है, आशा पर आसमान टिका है। जब तक श्वासा तब तक आशा। सब ओर से मना हो जाने के बाद भी यही।
इस दिशा में भी गंभीर होकर के विचार करेंगे। और मेरा इस भाव का अंत कहाँ होगा ये तो मुझे पता नहीं है, पर चूंकि यहाँ मंगलायतन वाले भी बैठे हैं और ऑनलाइन के माध्यम से बाहर वाले भी सुन रहे हैं, होगा तो भारत में इतना तो पक्का है। तो आप लोगों के बीच में से किन के बीच में होता वो अलग बात। तो ये दृढ़ता से संकल्प ले लेना कि कदाचित कोई ऐसी स्थिति बनती है तो एक धार्मिक वातावरण दे सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं दे सकें तो मुझे अपने भाग्य पर छोड़ देना। परंतु व्यर्थ के राग में उलझ करके अन्य कुछ भी ऐसे उपक्रम नहीं करना कि यहां ले जाएं कि वहां ले जाएं। ये दृढ़ता से जो भी सुन रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन, और जो यहाँ विराजमान है उन सब से भी निवेदन, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कहाँ बीतना है। चलते फिरते कहीं भी कुछ हो सकता, तो इतना मेरे लिए अवश्य करना। तीसरा, जहां भी ये देह छूटे, इस शरीर के राग में उलझ करके असंख्य अनंत जीवों की हिंसा में परिवर्तन नहीं करना। जब जीव निकल ही गया तो अब इस शरीर का मोह कैसा, तो तत्काल वहीं विसर्जित कर देना, जहां हो वहीं। ये भी नहीं देखना कि यहां कैसे कि वहां कैसे। क्यों? तो आ जाएंगे तो कोई मोक्ष हो जाएगा, और कोई नहीं आएंगे तो नरक हो जाएगा। तो उन असंख्य अनंत जीवों की हिंसा क्यों करना। एक मुहूर्तवाद इसमें त्रस्त जीव असंख्य संख्य की संख्या में बढ़ते, क्या फायदा निकलेगा? वो जीव तो लौट के आने वाला नहीं। तो इतनी भी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और संभव हो तो अन्य के संदर्भ में भी इस तरह की अपनी सोच बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी नम्र विनती है, भावना है। बाकी होना तो क्या है भगवान जाने, भावना ही भा सकते हैं। जहां भी संजीव भैया आत्मा के रूप में विराजमान हैं, जिस देह को भी पाया है, वहां अपनी शीघ्रातिशीघ्र आत्मा रातना पूरी करेंगे और नियम से अव्यवहार सुख शांतिमय मोक्ष दशा को प्राप्त करेंगे। इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। अपन भी इस तरह का ही जीवन जिए और निरंतर सजग रहें, बस यही भावना है।